हमारी समाज मजबूत जभी होगी जब हम महिलाओं की सशक्तिकरण की इसलिए बढ़ रहा है कि महिलाओं का बेटा, महिलाओं का पति कहीं ना कहीं पलायन का शिकार हुआ है। पब्लिक का प्यार है, पब्लिक के दिलों में जन स्वराज राज करने लगा है। आज आपने देखा, आपके सामने ये प्रमाण था कि बारिश हुई, मौसम खराब रहा, लेकिन पब्लिक यहाँ पे डटी रही, सभा चलता रहा। पहले विधानसभा चुनाव में पब्लिक वर्तमान सरकार को सत्ता से उखाड़ तो मौजूद है बैरिया प्रखंड क्षेत्र के बगही नाथ बाबा चौक के समीप और जन स्वराज के बिहार बदलाव सभा हुआ है और नौतन विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी चित्ररंजन जी है। इनसे हम जानते हैं आज सभा हुआ है, सभा के माध्यम से क्या कहेंगे। स्वागत है चैनल में मेरे। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इतने मौसम ख़राब और बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे टिके रहे और सभा का कवरेज करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सभा हुआ है, इतना जनता की भीड़ थी, क्या कहिएगा। देखिए, जनता की भीड़ जो है आज की सभा में ही नहीं थी। जितनी भी सभाएं हो रही, हम जितने भी बिहार बदलाव सभा किए हैं, अब बिहार बदलाव सभा हमने कर चुका है और ये आज 5वां बिहार बदलाव सभा था। सारे सभाओं में अनएक्सपेक्टेड भीड़ आई है। हमने जितना सीटिंग प्लान किया था उससे ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आई है। इससे साफ जाहिर होता है जो पब्लिक का जो प्यार है, जो उनका आशीर्वाद है, जन स्वराज को मिलने लगा है। जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा में जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसका साफ सीधा असर दिखाई दे रहा है। जनता को उनकी बातें समझ में आने लगी है और प्रमाण के रूप में जो जनता की, जो आवाम की जो हुजूम है, जो ये भीड़ है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। जब प्रत्येक सभा में देखा जा रहा है कि पुरुष ज़्यादा महिलाएं ही क्यों रहती है। देखिए, जो हमारी महिलाएं हैं, जो उनका आधा आबादी है, हमारे समाज में उनकी आधी संख्या है। हमारी समाज मजबूत जभी होगी जब हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो दुख दर्द झेलती हैं वो हमारी महिलाएं ही हैं। महिलाओं का हुजूम इसलिए बढ़ रहा है कि महिलाओं का बेटा, महिलाओं का पति कहीं ना कहीं पलायन का शिकार हुआ है। उनके सुख दुख में कभी भी नहीं रहता है, दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश में गया हुआ है। महिलाएं चाहती हैं, महिलाएं ये मान चुकी हैं और ठान चुकी हैं कि उनका पति, उनका बेटा, उनका सवांग उनके साथ रहे, उनके साथ 2 वक्त की रोटी खाए, हर सुख दुख में रहे, हर पर्व त्यौहार में रहे। और ये कब होगा? जब उनको यहाँ पे स्थानीय स्तर पे बिहार के अंदर ही रोज़गार मिलेगा। तो महिलाओं को एक उम्मीद सा जगह है, उनको ये लगने लगा है कि जन स्वराज पार्टी ही उनका पालन करता है, उनको इस मझधार से बाहर निकाल सकती है। बिहार में जो उनके पति, उनके सवांग, उनके जो नौजवान बाहर गए हैं, उनको बिहार में ही रोज़गार दिला सकती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भीड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए, एक व्यक्ति हमारे साथ और मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी हुआ। तो ये जो सभा आज हुआ है, क्या कहिएगा। यह सभा जो है, जो बदलाव सभा है, जितनी भी बदलाव सभा हो रही है और काफ़ी लोग इस सभा में आ रहे हैं, ये साफ संकेत है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। जो शासन जो चल रही है, लालू नीतीश की जो शासन आज 30-35 वर्षों से जो चल रही है, इस शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कोई इससे संतुष्ट नहीं है, सब लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। यानी कि सब लोग व्यवस्था और बदलाव चाहते हैं। चलिए, एक और व्यक्ति से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान गद्दी हुआ। तो आज यहाँ पर जो बिहार बदलाव सभा हुआ है, सभा में बारिश भी आ गया था और महिलाओं की काफ़ी भीड़ थी, क्या कहिए। महिलाओं का काफ़ी जन स्वराज से उम्मीद है कि जन स्वराज की सरकार जब आएगी तो हमारे बच्चे को, हमारे हस्बैंड को दूसरे प्रदेश में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। लोग भरोसा जता रहे हैं प्रशांत किशोर जी की बातों पर, इसीलिए महिलाओं का भीड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू दुबे है। मैं अभी हर सभाओं में उपस्थित रहता हूं। मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूं जन स्वराज का, और ये भीड़ देख करके मुझे अब लग रहा है प्रशांत जी ने जो 3 साल पहले अपने गांव-गांव जा कर के, हर पंचायत में जा कर के रुक करके वहाँ लोगों से बात किया, संवाद किए और पूरे बिहार का भ्रमण किए, उसका फल अब दिखाई दे रहा है कि आने लगा है। पूरी जनता को समझ आने लगा है कि इतना कर्मठी नेता हमारे बिहार में कोई भी नहीं हुआ है। सब लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि कौन सा पंचायत किस प्रखंड में पड़ता है। लेकिन प्रशांत जी से आप पूछ लीजिए तो वो बता देंगे वहाँ फलाना आदमी मुखिया तक है। इस तरह का
उनका कार्यकलाप जो है वो देख करके हम लोग चाह रहे हैं और कर रहे हैं। इतना सहयोग हम लोगों को जनता का मिल रहा है, ये हम लोगों को देख करके सहयोग इतनी खुशी हो रही है कि हम क्या बताएं आपसे। और औरतों का जो सहयोग है वो तो बहुत ज़्यादा है। माता बहनें जो हैं टूट पड़ी हैं सभाओं में और हर जगह खोज रही हैं, है ना। चित्तरंजन फौजी कहाँ हैं, दिखाई देते हैं वहीं पर हाथ दे के रोक देती हैं, है ना। नहीं आए 2 दिन से 3 दिन से। अरे भाई डेली सभा ही है, उसके बाद भी लोगों को इतना प्यार उमड़ रहा है। इस प्यार का हम लोग मतलब कर्जदार हो गए हैं और बहुत ही जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर आने वाली है। जो हम लोग देख रहे हैं हालात, वो अगर हमारी सरकार बन रही है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ये जनता हम लोगों को देने वाली है। और यहाँ की जनता मन बना चुकी है ना। ऐसा कर्मठ उम्मीदवार जो आया है, इसके नाम पर सब लोग एकदम दीवाने हो गए हैं कि एक अच्छे छवि का आदमी प्रशांत जी के तरफ से प्रस्तुत हुआ है। यानी कि आपकी बिहार में बदलाव होगा आपकी बार? ज़रूर बदलाव होगा, बहुत ही जल्दी। 3 महीने की तो बात है। आप भी उस बदलाव के साथ साथ रहेंगे। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हर जगह कवरेज कर रहे हैं। मीडिया का बहुत ज़्यादा सहयोग है। मीडिया बंधुओं से हम लोग का अनुरोध है कि इसी तरह आप लोग का सहयोग मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर बिहार में बदलाव होता है तो क्या उम्मीद है कि लोगों को जो अन्य राज्यों में बिहारी कह के गाली दी जाती है, बिहारी का धब्बा है, मिट पाएगा? बिल्कुल मिट पाएगा। देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हम 5 जो वादे कर रहे हैं, उसका पहला बिंदु यही है कि पलायन बंद करेंगे और हम बिहार में ही रोज़गार देंगे। जब हमारे भाई बंधु, हमारे समांग, जब हमारे गार्जियन जब बाहर बिहार से नहीं जाएंगे तो अपने आप ये स्वतः मिट जाएगा और यहाँ पे उनको रोज़गार मिलेगा, उनको कमाई का जरिया मिलेगा, उनकी वृद्धि होगी, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी होगी, उनको समृद्धि हासिल होगी। तो ये अपने आप स्वतः धब्बा मिट जाएगा और उनका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा। लास्ट में नौतन विधानसभा वासियों को क्या कहिएगा आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से नौतन विधानसभा के सारे वासियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं, सलाम करता हूं। मैं बस आप सभी जनता जनार्दन से यही एक विनम्र आग्रह करूंगा कि अभी तक आपने जितनी भी सरकारें बनाई, जिनको भी गद्दी पे बैठाया, सबने ठगी का काम किया है, सबने आपको ठगा है और आप भोली भाली जनता उनके बहकावे में आए हैं। लेकिन अब 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है, अब से 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। इस समय आपको गलती नहीं करना है, आपको उन्हें ही सपोर्ट करना है जो आपके बच्चों की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं, ज़िंदगी बेहतरी की बात करते हैं, जो रोज़गार देने की बात करते हैं। और ये सारी बातें बस एक ही पार्टी कर रही है और वो पार्टी है जन स्वराज पार्टी। मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार आप जन स्वराज पार्टी पे विश्वास दिखाएं, एक बार जन स्वराज पार्टी को सहयोग करें। मैं ये वादा करता हूं कि जन स्वराज पार्टी का जो भी प्रतिनिधि चुन के आएगा, आपके सारे दुखों को ज़रूर दूर करेगा, ज़रूर उसको ख़त्म करेगा। आपकी जितनी भी काम है, जितनी भी जिम्मेवारी है, सबको बखूबी निभाएगा। जय हिंद।